ओके तो हे गाइस, दिस इज अक्षय, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के शानदार वीडियो में एक बुक का रिव्यू करने जा रहा हूँ। ये बुक जेईई मेंस एंड एडवांस एग्जाम के लिए है। इस बुक में आपको चैप्टर वाइज प्लस टॉपिक वाइज शॉर्ट पेपर मिलेंगे 42 ईयर्स के। कहने का मतलब ये है कि जेईई मेन और एडवांस में जितने भी सवाल पूछे गए हैं 42 सालों में, वो सारी चीज को चैप्टर वाइज प्लस टॉपिक वाइज कैटेगराइज किया गया है और इस बुक में इंक्लूड किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बुक के अंदर के कंटेंट को। ओके तो चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले वही मिल जाएगा जो फ्रंट पेज पे लिखा हुआ था। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंटेंट्स, मतलब इस बुक में कौन कौन से चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ये सब चीज़ का मतलब कि अगर तुम ध्यान से देखो तो शुरू के 7 चैप्टर आपके अलजेब्रा के हैं, फिर कैलकुलस के हैं, फिर आपके ज्योमेट्री के हैं, और देन ये ट्रिग्नोमेट्री के हैं, और सबसे लास्ट में आपको मिसलेनियस मिलेगा, जो कि मैं इस वीडियो के आगे बताने वाला हूँ ये क्या चीज़ है बेसिकली। तो ओके तो चलिए नेक्स्ट पेज पे। हाँ, तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, सिलेबस आपको मिल जाएगा जेईई मेंस का, क्योंकि कोई किसी भी आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, वो है सिलेबस। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो भाई साहब बेकार का एग्जाम देने जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, यूनिट फर्स्ट ऐसे करके यूनिट फर्स्ट में आपका सेट्स वाला चैप्टर है, यूनिट सेकंड में कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, यूनिट थर्ड में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यूनिट फोर्थ में। ठीक है, चलो फिर उसी तरह 16 यूनिट है। ठीक है, सबसे लास्ट में मैथमेटिकल रीजनिंग है। फिर उसी तरह जेईई एडवांस का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो यहाँ पास उसका सिलेबस है। तो अलजेब्रा है सबसे पहले, फिर लॉगरिथम, फिर ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री मिलेंगे। मतलब एक तरह से कहो तो मेंस वाले ही आपको एडवांस में मिलेंगे, लेकिन ज्यादा रहे, एक आध दो टॉपिक ज्यादा रहेगा एडवांस में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहा है। ठीक है जी, जैसे कि आगे सबसे फ्रंट पेज पे लिखा हुआ था कि चैप्टर वाइज है और टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज भी है, जैसे टॉपिक फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इन लोटा फॉर्म, ये लिखा हुआ है। तो इससे जो भी जेईई मेन और एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था वो सारा चीज यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है जी, चलो यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे पहला क्वेश्चन 2019 मेंस के एग्जाम में पूछा गया 12 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, एंड देन एडवांस का यहाँ पर देख सकते हो, ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि एडवांस का क्वेश्चन इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 2017 एडवांस में दिया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखो 1998 2M लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि 2 नंबर का क्वेश्चन 1998 में पूछा गया था, ये वाला। ठीक है जी, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेकंड पैसेज बेस्ड प्रॉब्लम्स, जो कि आपके जेईई मेंस एडवांस में आते रहता है, ये वाला पैसेज बेस्ड प्रॉब्लम्स, तो इसका भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसी तरह टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 4 एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। ओके, तो चैप्टर इंड हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले आपको आंसर्स देगा, मतलब कि जो भी उसका उस क्वेश्चन के आंसर होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको हिंट्स एंड सॉल्यूशन भी मिल रहा है। ठीक है, जैसे टॉपिक नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 मान के चलो नहीं बना, जो बंदा सेल्फ स्टडी करता है, कहीं से कोचिंग ट्यूशन नहीं लिया हुआ है, वो ये बुक परचेज कर लिया है, तो अब वो अपना डॉट कहाँ से सॉल्व करेगा। तो इसके लिए आपको हिंट्स एंड सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, ताकि आपको इस प्रोसेस पे जाना है, इस अप्रोच से बनाना है। ठीक है, ओके तो टॉपिक नंबर 4 का फिर ये सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फिर वही चैप्टर सेकंड हो, चैप्टर थर्ड हो, चैप्टर फोर्थ हो, कोई भी चैप्टर हो, आपको हर चैप्टर का टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है जी, कोई शक करने की बात नहीं है कि सारा चीज बेस्ट तरीके से सजा कर दिया गया है। ठीक है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी दिया गया है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देख सकते हो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो 1981 M लिख दिया गया है। ठीक है, फिर उसी तरह हिंट्स एंड सॉल्यूशन आ दिया गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया। ये देखो चैप्टर 6 में प्रोबेबिलिटी है, तो उसी तरह क्लासिकल प्रोबेबिलिटी टॉपिक में कैटेगराइज किया। फिर अगर उससे बेस्ड अगर कोई सवाल आया है तो यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है जी, चलो अब सबसे लास्ट पेज पे चलते हैं, जो मैं शुरुआत में बोला था कि ये मिसलेनियस क्या चीज है। उस चैप्टर नंबर 26 मिसलेनियस। अब ये क्या है जी, देखो अगर तुम पीछे वाले चैप्टर को देखोगे तो क्या था उसमें हर चैप्टर के टॉपिक को छाट कर उसमें सवाल जो भी पूछा गया है जेईई मेंस या एडवांस में उसे दे देता था। लेकिन अब मिसलेनियस में क्या किया गया है, नहीं गया, ये सारे चैप्टर को मिक्स करके यहाँ पास क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है जी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ अता पता नहीं दिया गया है यहाँ पास कि किस चैप्टर का आपको सॉल्व करना है। एक तरह से बोलो टेस्ट दे सकते हो। अगर तुम ये पूरा चीज कंप्लीट कर लिए हो तो आप इसका टेस्ट लगा सकते हो चैप्टर नंबर 26 का। ठीक है जी, तो एक तरह से कहो तो ये भी एक बेस्ट चीज दिया गया है अरिहंत के द्वारा।
ठीक है। और वही चीज कि अगर आपको आपसे अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप यहाँ पर आंसर भी देख सकते हो, प्लस में हिंट्स भी देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर शायद एक ही मिसलेनियस दिया गया है, मतलब मेरे को लगा कि 2-3 होगा मिसलेनियस, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, लेकिन यहाँ पर आपको एक ही दिया जा रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं। तो ये रहा हमारा कंप्लीट रिव्यू इस बुक का, ठीक है। अब बात करते हैं ये बुक आपको परचेज करना चाहिए या नहीं। तो देखो जी, अगर आप अपना सिलेबस पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हो और अब आप चाह रहे हो कि क्वेश्चन बैंक लगाऊं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूं, ठीक है, ताकि आपके अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड, तो ये बुक बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये अगर आप इसका कॉस्ट देखो तो 485 का है, ठीक है, लेकिन मैं इसे 280 में लिया हूँ शॉप से, ठीक है। और मैं ठहरा कंजूस और ऑनलाइन से नहीं मंगा सकता था, क्योंकि उस पर 295 का दे रहा था। भाई साहब 15 रुपया ही बच रहा है ना समझा करो। फाइनली मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये क्वेश्चन बैंक यानी आप खरीद सकते हो अगर आपका सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है तो, ठीक है जी। चलो, तो यहीं पास वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप ऐसे ही किसी और बुक का अगर आप रिव्यू चाहते हो, अनबॉक्सिंग चाहते हो, तो नीचे कमेंट में लिख देना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करने का मन होगा तो कर देना, ठीक है जी। चलो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। खाते पीते रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। खत्म।